हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 31 मार्च का दिन और आज एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। और आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो डेफिनेटली नेगेटिव दिखाई दे रही है, बट अगर पूरे साल की बात करें तो शानदार रिटर्न्स बना के हमको मार्केट ने दिए हैं। अगर हमने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद आज अच्छे रिटर्न्स हमारे बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छा साल आते हुए दिखाई दिया। डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस फिर भी मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे रिटर्न्स बनाने में मार्केट आपकी मदद करेगा। तो इसी आशा के साथ में शुरू करते हैं आज की एनालिसिस, और कल के लिए किस तरह से मार्केट रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के पहले मार्केट की अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि शायद अगर गैप अप ओपनिंग हो तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है तो जो रेंज हमने डिस्कस करी थी 33,300 से लेकर ऊपर में 33,900 तक की रेंज की बात करी थी, और ओपनिंग हुई थी 33,764 पे, और इमीडिएटली हाई जो बना था वहीं पे हाई बनते हुए देखा। तो ओपन और हाई हम कह सकते हैं लगभग सेम बनते हुए दिखाई दिया, और वहीं पे एक बियरिश सेटअप जो है बनते हुए नज़र आया, और इमीडिएटली जो फॉलोअप मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और बेसिकली इसका रीज़न है HDFC बैंक। और मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि HDFC बैंक, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और हमने और भी ICICI बैंक के बारे में भी बात करी थी। तो जो हमने डिस्कशन किया था वो क्लियर था कि अगर अपने हाइस के ऊपर में निकलता है तो हमें बाय करके चलना है, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। और वहीं हमने देखी कि एक नेगेटिव ओपनिंग होते हुए दिखाई दी, और उसके कारण से ही बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी प्रेशर देखने के लिए मिला है, और क्लियरली एक गिरावट का जो सिलसिला है वो अभी फिर से जारी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या किस तरीके का मार्केट रहते हुए हमें आगे दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट कुछ साइडवेज है। आपको जो तेज़ी यहाँ पे एक दिन मिली इसका फॉलोअप नहीं मिला है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न जो है वो बना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज आपको एक जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो जब तक अब इसका हाई क्रॉस ना हो तो लॉन्ग पोजीशन ना बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है SIPs स्टार्ट करने के लिए। तो आप इंडेक्स स्पेसिफिक SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फिनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग की जो SIP है उन म्यूचुअल फंड के अंदर में कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्टॉक्स में भी आप SIP कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि SIP के ज़रिए हमको ऐड करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ऐड करते रहिए, क्योंकि अच्छे लेवल्स पे स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो SIP का मोड बेस्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ओवरऑल मार्केट की बात की डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइडवेज लेवल देखने के लिए मिलेगा। 32,700 ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो अगर फर्दर गिरावट होती है तो 32,700 जो पहले जहाँ जिस लेवल से हम घूमे थे उसी के लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट मिल सकता है, और यहाँ से अच्छी तेज़ी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए एक बात का ख्याल रखें, शॉर्ट नहीं करना है और बिल्कुल भी नहीं करना है। रादर हमें ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट लॉन्ग्स अभी सिलेक्टेड करना है, बहुत एग्रेसिव नहीं करना है, और शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं करना है। ये एकदम क्लियर व्यू है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे अगर तेज़ी होती है तो फिर से 34,000 तक के लेवल्स पे आपको मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है, और वहीं अगर फिर से मंदी होती है तो 32,700 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही बात है कि ओपनिंग कहाँ होगी। अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आपको 32,700 तक का लेवल दिखाई देगा, और वही अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो 34,000 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये क्लियरली हमें ध्यान रखना है। तो बेयरिश लेवल्स क्लियर है 33,500 से लेकर 32,700 तक के लिए, और अगर बुलिश लेवल्स आते हैं तो बुलिश लेवल्स लगभग 33,300 से लेकर 34,000 तक के दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है नया ऐड हुआ है आज से, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्री होते हुए हमने बैंक निफ्टी में आज देखी है, और आज घुसते ही बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लगभग 5.5% की गिरावट आज स्टॉक में देखने के लिए मिली है। तो करंटली जहाँ पे है ये कल अच्छा मोमेंटम इसमें बिल्टअप हुआ विद बहुत ज़बरदस्त हमने वॉल्यूम्स देखी।
तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था, बट हायर लेवल पे डेफिनेटली प्रेशर है, क्योंकि 1300 के ऊपर में अगर देखें तो बार बार ये जब भी कोशिश कर रहा है 1300 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी भी पैटर्न अच्छा बना हुआ है, सपोर्ट इसे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का मिला हुआ है, तो मुझे काफ़ी यहाँ पे बुलिशनेस ही दिखाई दे रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश यहाँ पे नहीं हूँ। जब तक ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में है, होल्ड करने का ही व्यू रहेगा। इसके नीचे आता है तो हमें फिर सपोर्ट खोजना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी मेरा इसमें बाय का व्यू है, या होल्ड का, जिसके पास पोजीशन है होल्ड का रखना चाहिए। और अभी करंटली मुझे लगता है कि इसमें जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है यही एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ रहेगा। आज के अगर लो की बात करें तो जस्ट ब्रेक करके ऊपर आते हुए दिखाई दिया, तो कल अगर कहीं पॉजिटिव खुलता है तो हाई चांसेस रहेंगे स्टॉक के अंदर में फिर से तेज़ी के ऊपर में जाते हुए दिखाई दे सकता है, फिर से 1300 के लेवल पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल व्यू बाय का है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो क्लियर है 1219, इसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले, अदरवाइज तेज़ी बनाई है तो बना के चलते रहे। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक क्लियरली साइडवेज है, तो यहाँ पे मैंने अभी कोई भी बाय या सेल का व्यू नहीं दिया है। अभी स्टॉक को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर करंटली देखें तो डाउन ट्रेंड में ये डोजी बनाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, रादर हम कह सकते हैं ये स्पिनिंग टॉप है। तो यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस जो है वो क्लियरली दिखाई दे रही है, और ये लोअर लेवल्स पे सिंस ये होल्ड कर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिले, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए कोई जब तक इसके अंदर में एक डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आता तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। बंधन बैंक की अगर बात करें तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट पे एक यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट के आसपास अगर रुक रहा है, इसका मतलब है कि कोशिश ज़रूर करेगा अपसाइड जाने की, लेकिन जो बाइंग है वो क्लियरली इस लेवल के बाद में करनी है, जो कि आता है अप्रॉक्सीमेटली 343 के आसपास। इसके बाद में ही बाय करके चलें, और जैसे ही हाई ब्रेक हो उसके बाद में बाय करेंगे तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, अदरवाइज अवॉइड करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे हमने रिवर्सल की बात करी थी, कल भी हमने अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखी थी, लेकिन फिर से वहाँ से फिसलते हुए दिखाई दिया, लेकिन आज फिर से एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में अपसाइड आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके लेवल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। 75 जो हमारा पहला टारगेट था वहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो काफ़ी ऊपर में है, जो कि लगभग 84 के आसपास आता है। तो अभी फ़िलहाल अभी कोई फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। जिनके पास पोजीशंस है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप कम से कम 72 के आसपास का रखिए, 72 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, जो कि आपका परचेज प्राइस है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी डेफिनेटली बन सकती है, और ऊपर में 84 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। कैनरा बैंक की बात करें तो आज गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा यहाँ पे तेज़ी का मूड दिखाई दिया, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखें तो अभी भी फॉलिंग चैनल में है या डाउन ट्रेंड के अंदर में ही दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे इसने होल्ड करने की कोशिश की है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास बेस बना के ये रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तेज़ी डेफिनेटली बन सकती है, वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पे आज के हाइज़ की बात करें तो 155 जो पहले भी एक रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे दिखाई दे रहा है, इसलिए 155 के ऊपर निकलेगा, मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो बाय करके चलेंगे, 170 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। अदरवाइज अभी फ़िलहाल कोई फ्रेश बाइंग का व्यू नहीं है। फेडरल बैंक की बात करें तो फिलहाल इसमें कोई बाय का व्यू नहीं है, ना ही कोई सेल का। यहाँ से डेफिनेटली अगर यहाँ से गिरता है, जो कि आज का लो है, आज का लो है 75 का, 75 के नीचे सेल का कैंडिडेट बनेगा। फिलहाल बाय का यहाँ कोई व्यू नहीं है। एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली हमारा बाय का व्यू जो इसका हाई है इसके ऊपर में ही बाय का व्यू था, और आज की ओपनिंग ही नेगेटिव होते हुए दिखाई दी है, और क्लियर कट व्यू था कि अभी हमें कोई इसमें बाइंग नहीं करनी है अगर इसका हाई ब्रेक ना हो तो। और एग्जैक्टली आज देखें तो अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। वो क्लियर कट साइन है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है स्टॉक के अंदर में, तो अभी इस स्टॉक के अंदर से अवॉइड करने का ही व्यू रहेगा। कोई यहाँ पे बाई या सेल ना करे तो बेटर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो साइडवेज नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई लेवल पे क्रॉस करने के बाद में ही बाय का व्यू बन रहा था, और रेजिस्टेंस ऊपर में डेफिनेटली है जैसा हमने प्रीवियस डे डिस्कस किया। तो जब तक ये एक लेवल नहीं निकालता तब तक हमें कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, अभी अवॉइड करेंगे। अभी कोई भी इसमें बाय या सेल नहीं करेंगे। अगर ये 575 का लेवल ब्रेक करता है तो शॉर्ट करने का व्यू बनेगा, और अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है तो एक बाय करने का व्यू बनेगा, लेकिन इमीडिएटली 600 के ऊपर में रेजिस्टेंस है, इसलिए बेटर रहेगा कि 600 अगर ब्रेक करे तो बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड ही करना बेटर होगा। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो ये भी साइडवेज होके रखा है, अभी इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो कोई खास यहाँ पे रुझान नहीं है। 36 का स्टॉप लॉस रखें, तेज़ी का ही व्यू है।
IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ मेजर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि और फर्दर मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिले। 52 तक के लेवल्स अभी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बेयरिश पैटर्न बनाया है या कैंडल हम कह सकते हैं जो बनी है यहाँ पे आपको 52 से लेकर 48 के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ तेज़ी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर हम इसमें पैटर्न बनाएं तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए शॉर्ट तो अभी यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर में एक अच्छा बाइंग का मौका बन सकता है। लेकिन वो बायसनेस जो है मार्केट में, जब तक पॉजिटिव बायसनेस नहीं आएगा तब तक हम इसके अंदर में कोई ट्रेड अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, तो अवॉइड करना ही सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे फर्दर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक सेल का व्यू बनते हुए नज़र आ रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे जो स्टॉक है वो लगभग आपको 1700 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है, तो सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है स्टॉक आज का जो हाई है 1780 का रखे, 1780 के स्टॉप लॉस साथ में सेल करके चले। 1700 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से गिरा तो और तेज़ी स्टॉक में और तेज़ी से गिरावट होते हुए देखने मिलेगी। PNB की बात करें तो लोअर लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है और 36 इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बार बार इसी लेवल से घूमते हुए दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो फिलहाल बेयरिश पैटर्न ही फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आज की जो कैंडल बनी है इससे हमें थोड़ा सा एक यहाँ पॉजिटिव बायस देखने के लिए मिल रहा है। हायर लेवल्स पर डेफिनेटली फिर से सेलिंग ही देखने मिल रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कट है कि हायर लेवल्स पर इसमें एक रिजेक्शन देखने मिलता है, तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर में कोई बाइंग करने का मौका नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर फ़िलहाल किसी को एक्यूमुलेट करना हो तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि हायर लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली बार बार एवरेज आउट होने के बाद में लोग अपनी पोजीशंस खाली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक में लोग अपने आप को ट्रैप्ड समझ रहे हैं, इसीलिए इसमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी और अदर न्यूज़ भी होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए चार्ट्स में अगर देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा दम तो नहीं है, ना बाय का ना सेल का, तो बेटर रहेगा हम अवॉइड करें। छोटी मोटी क्वांटिटी में हम बाय करके चल सकते हैं। RBL बैंक की बात करें तो 210 के आसपास में बाय करने का व्यू दिया था और स्टॉप लॉस था 205 का। आज के लो की बात करें 204 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 207.55 की क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और अभी अगर देखें तो हाई बीटा स्टॉक्स के अंदर में ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस इन स्टॉक्स के अंदर में बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा इसके अंदर में कोई बाय का व्यू नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 205 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। कोई भी अपसाइड आता है तो लगभग मुझे लगता है 218-17 के आसपास में आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। SBI की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर्सल के साइंस हमको थोड़े मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्लियरली डाउनवर्ड्स है, तो अभी भी मेरा इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी का व्यू नहीं है। लेकिन सिंस ये 360 के ऊपर क्लोज हुआ है, 364 पे है और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है, कल अगर गैप अप से खुलता है तो यहाँ पे इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 375 तक के टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।